मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। क्यों? वो पाले पूसे सकल अंगे। समझ में आता है? समझ नहीं। मुखिया कैसे चाहिए? मुख जैसा, कि मुख एक खाता है, लेकिन जो खाता है उसका हिस्सा अकेले मुंह को नहीं मिलता, दांतों को नहीं मिलता, शरीर के हर अंग को मिलता है। उसने तो खाया ही नहीं, उसने तो चबाया ही नहीं, कोई मेहनत तो नहीं की, इस टांग को हिस्सा खाएगा मिले। तो मुखिया कैसा चाहिए? भले एक कमाए, लेकिन मुखिया मुख सा चाहिए, खान पान को एक, और पाले पोसे सकल अंग। तुलसी सहित विवेक, और विवेक के साथ कि किसको कितना हिस्सा चाहिए। हार्ट को कौन से परमाणु चाहिए, लंग्स को कौन से चाहिए, आँखों को कौन सा विटामिन चाहिए, कान को कौन सा, उस सब का सब यहाँ स्थान पहुँचा देता है। ऐसे ही एक कर्म के परमाणु ज्ञानावर्णी को कितने, दशनावर्णी को कितने, वो उनका बंटवारा होता है, और उसमें बंटवारे को बोलते हैं प्रकृति बंध। इसके गोमरसार में लिखा ना, योगा पयडी प्रदेशा, कि योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। अब दो बंद हो गए। अब सिद्धि अनुभागा कसाय दो होंती। स्थिति और अनुभाग कसाय से होते हैं, और कसाय माने मिथ्या, प्रवृत्ति, प्रमाद और कसाय, ये अर्थ है। अभी मैं ज्यादा लंबा नहीं पकड़ूंगा, नहीं तो वो उधर चला जाएगा कुंडलपुर तरफ। क्या? योगा पैरी प्रदेशा और ठिधि अनुभागा कसाय दो होंती। अब वो जो कसाय से स्थिति अनुभाग बंद होता है, वो स्थिति क्या है कि एक कर्म एक प्रकृति बंधी, तो कौन से कर्म की जो प्रकृति ज्ञानावर्णी में गई, ये कितने काल तक इस आत्मा के साथ रहेगी। दशनावर्णी में गई, ये कितने काल तक रहेगी। फिर मोहिनी कर्म में गई, ये कितने काल तक रहेगी। ये उसकी काल की मर्यादा नक्की होती है, उसका नाम है स्थिति बंध। वो मिथ्या, प्रवृत्ति, प्रमाद, कसाय से होता है। और फिर इसकी अनुभाग शक्ति, अनुभाग शक्ति माने इसमें रस पर रस, रस का मतलब कि ये है तो असादा वेदनी, लेकिन तीव्र है कि मंद है। जब इसको उदय में आएगा तो ज़्यादा दुख देगा कि कम दुख देगा, वो उसको बोलते हैं अनुभाग, रस शक्ति। तो यहाँ पर उस अनुभाग को उठाया है इनने पहले। हाँ सुनो, मैं बोलता हूँ, घबराओ नहीं, याद है मुझे, ये भी याद है कि हेमचंद जी को याद है। समझे क्या? क्या योगा पैरी विदेशा सिद्धि अनुभागा कसाय दो होती ना, तो उसमें अनुभाग पड़ता है और वो उसके हिसाब से बोलता है, और उसका और लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। पहले के परमाणुओं में कम अनुभाग होता है, अंतिम परमाणुओं में ज़्यादा होता है, वो लंबा चौड़ा काम है, मैं उसमें नहीं उलझूंगा। अभी वो अनुभाग कहलाता, अनुभाग स्थिति अनुभाग हुआ, समझे। अब वो ये कहते हैं कि वो अनुभाग वो पुद्गल है कि जीव। क्योंकि हम तो मूल गाथाओं में और टीका में तो यही कहते आ रहे हैं कि पुद्गल कर्म के उदय से जो आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, वे हमारे भाव कर्म हैं। अब इन्होंने कहा कि नहीं, वो तीसरी चीज पकड़ी। तीसरी चीज क्यों पकड़ी? अभय जी को मैंने 8 दिन 10 दिन इंतजार करा लिया कि दादा मुझे आपका भाव जानना है। उन्होंने कहा था बहुत पवित्र भाव से, ख्याल में है ना? क्यों क्यों बोलो शांति जी, सोचना सब लोग, ये बेचारे लोगों को बैठा लिया, आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि मेरे विद्यार्थी सब लोग ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि वो तो मोहरा 7 कर्म के उदय से जो होता है उसकी बात नहीं है वहाँ, जो कुंद कुंद गाथा में कह रहे हो, टीका में कह रहे, वो अकेले मोह कर्म के उदय से जो मुराग द्वेष होते हैं उनकी बात है। तो 7 का क्या हुआ? वो 7 के उदय में जो अनुभाग हुआ रस, उसका क्या हुआ? तो वो तो गायब ही हो गया। हमने अध्यात्म ने तो छुट्टी कर दी कि वे तो निसंतान मरते हैं, हम उनकी क्यों सोचें।
हमें तो कहते हैं हमें सोचने की फुर्सत नहीं है उनकी, क्योंकि उनसे तो हमें कोई खतरा ही नहीं है, उनका तो कोई उत्तराधिकारी आने वाला ही नहीं है। वो जब तक बे हैं तब तक हम मारने की हत्या का पाप हम नहीं लेंगे, हम तब तक उन्हें मारना नहीं चाहते हैं, उनकी हत्या का पाप हम नहीं लेना चाहते हैं। और बाद में तो खतरा है ही नहीं, खतरा तो ये है जिसकी संतान पैदा होती है, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ चलेंगी। तो उसमें अकेला वो आया मोहरागदेश भाव। तो कहते हैं कि बाकी 7 कर्मों का क्या होता है, उनमें भी तो अनुभाग होता है, उनकी भी तो स्थिति होती है। तो वो कहते हैं वो जो अनुभाग है वो भी 2 प्रकार का है। कौन? पौद्गलिक और जीव। तो वो कहते हैं वो भी अजीब मिथ्यात्व है, समझे ना, वो एक जीव मिथ्यात्व है। तो यहां उन्हें 3 चीजें खड़ी कर दी अध्यात्म। कौन कौन सी? वहां तो 2 ही थी, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। अब 3 थी हो गई कि एक प्रकृति प्रदेश बंद, एक स्थिति अनुभाग बंद, 2 और तीसरा आत्मा का मिथ्यात्व भाव, अज्ञान भाव, असंयम भाव। तो ये कहते हैं कि वो जो अनुभाग बंद है उदय में, उसका कर्ता भी आत्मा नहीं है, क्योंकि वो भी पुद्गल है। ये बात विशेष है, बस ये यहाँ कहना चाहते हो, ये नई बात है। अभी मैंने जो इसमें लिखा है और गुरुदेव को भी कोट किया है और जयचंद छाबड़ा को भी कोट किया है और मैंने भी जो लिखा है वो, अब मैं शांति से वो सब पढ़ देता हूँ, फिर आप लोग शांति से सुनना। यदि मैं पहले ही पढ़ देता तो जो मैंने समझाया है वो आपकी समझ में नहीं आता। कहाँ गया अभी पेज? बदल गया पेज। देखो फिर पढ़ता हूं। पुद्गल के परमाणु पौद्गलिक मिथ्यात्व और कर्म के रूप से परिणमित हैं, जो आदि कर्म रूप से परिणमित होते हैं, उस कर्म के विपाक माने उदय होने पर उसमें जो मिथ्यात्व आदि स्वाद उत्पन्न होता है। अपन स्वाद को जीव गिन लेते थे, लेकिन वो अनुभाग गिन रहे हैं। वह मिथ्यात्व आदि भी अजीब हैं, वो भी अजीब है। और कर्म के निमित्त से जीव में विभाव रूप परिणमित होता है, वे विभाव चैतन्य के विकार हैं, इसलिए वे जीव हैं। ये मैंने पढ़ा था, इसका अर्थ ये किया है जो आपको समझाया है। ख्याल में आ गया? समझिए। अब यहाँ यह समझना चाहिए कि मिथ्यात्व आदि कर्म की प्रकृतियां पुद्गल द्रव्य के परमाणु हैं। और प्रकृति को ले लिया है ना, जीव उपयोग स्वरूप है, उसके उपयोग की ऐसी स्वच्छता है कि पौद्गलिक कर्म का उदय होने पर उसके उदय का स्वाद आवे तब उसके आकार उपयोग हो जाता है। और स्वाद आवे वो पुद्गल में ही, और उसके आकार उपयोग ज्ञान उसे जानता है। वो कहते स्वाद जीव को आया ही नहीं, वो स्वाद माने अनुभाग बनने, वो तो पुद्गल में ही आया है। तब उसके आकार उपयोग हो जाता है। अज्ञानी को अज्ञान के कारण उस स्वाद का और उपयोग का भेद विज्ञान नहीं है। पुद्गल कर्म के वहां तक कर्म के साथ भेद विज्ञान नहीं है, ये कहते स्वाद का और पुद्गल का भेद विज्ञान नहीं है, इसलिए वह उस स्वाद को ही अपना भाव समझता है। जब उनका भेद ज्ञान होता है, अर्थात जीव भाव को जीव जानता है और अजीब को अजीब भाव को अजीब जानता है, तब मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक ज्ञान होता है। ये भावार्थ खत्म। अब इस भावार्थ को स्पष्ट करते हुए स्वामी जी क्या कहते हैं। स्वामी जी की पकड़ में ये बात आई थी गहराई से। हम लोगों को स्वामी जी की महिमा जो आती है वो इन चीजों से आती है। जो ऐसी ऐसी बातें आती हैं कि अच्छे अच्छे पंडित पसीना भरते हैं, इनकी समझ में नहीं आती है, समझाने पर समझ में नहीं आती है। और उस 6वीं क्लास पास व्यक्ति ने, 6वीं भी गुजराती,
और ढूंढारी के लिखे, क्योंकि जब तक ये जो भाषा नहीं थी, जयचंद छाबड़ा की ढूंढारी भाषा थी, उसमें लिखे में से और ये अर्थ समझ लिया, और जो आज समझाने पे भी समझ में नहीं आता है, इसलिए हमें उनकी महिमा आती है और उनकी बात हमारी समझ में आ गई, इसलिए हमें अपनी महिमा आती है। हमको लगेगा ये क्या ठोक रहे, छाती ठोक रहा है और क्या ठोक रहा है। क्यों गजेंद्र, अब तुम सूरदास तुलसीदास पढ़ाता रहेगा तो बेटा उससे कुछ काम होने वाला नहीं है। सच्ची बात बोलता हूँ, ये करना पड़ेगा। जब मैं इंदौर में पढ़ाता था और जब मुझे गोदका जी लेने आए तो वे कहले चलो जयपुर। मैंने कहा ठीक चलते हैं। तो मैंने सबसे पहले यही सोचा, मैं कई दफे कह चुका कि शकुंतला की कमर अपन कब तक नापते रहेंगे। क्यों? एक कालिदास को, सूरदास को एक मिली दो पाई, एक गई दो पाई कब तक पढ़ते पढ़ाते रहेंगे। अरे अपन अमरचंद के पाठक हैं, अपन कुंद कुंद के पाठक हैं। यदि अपन को अमरचंद और कुंद कुंद पढ़ने वाले मिलें तो अपनी शक्ति उसमें खर्च करना चाहिए। सबसे पहला ये विकल्प आया और मैंने निर्णय कर लिया, बस खत्म। क्या मिलेगा और क्या जाएगा और भविष्य में क्या होगा और क्या नहीं होगा, बहुत से लोगों ने, मेरे अत्यंत नज़दीक के लोगों ने, सब ने ये कहा कि तुम बहुत बड़ी गलती जीवन में कर रहे हो। कि कौन सी गलती कर रहे हो? कि जिस नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए सारी दुनिया तरसती है, तुम उसे पहुंच गए, अब एमए हो रहे हो, पीएचडी हो जाओगे, अब प्रोफेसर बनोगे, फिर ये हो जाओगे, ये हो जाओगे। जब तुम बिल्कुल आ गए हो और छोड़ के जा रहे, तुम्हारी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए। क्या? तब भाई साहब ने मेरे को कहा फोन करके विदिशा से कि हुकुमचंद तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे हाथ में है कुछ? अरे तुम जयपुर जाओगे तो भविष्य में किन लोगों का कैसा संयोग होगा, क्या होगा, और इधर रहोगे तो किन का होगा। ये अनंत संयोगों को फेरफार करने की ताकत तुम में है। जो तुम्हारे दिमाग में भाव आ रहा है और जो तुमने निर्णय किया है, बस चल जा बेटा, सूली पे भला करे भगवान। लोग मेरे से ये भी कहा था क्या कि गोदका जी का कोई ठिकाना नहीं है। 2 दफे तो हार्ट अटैक आ गया है, तीसरी दफे अभी लंदन में है, वहाँ हार्ट अटैक आया हुआ है, हॉस्पिटलाइज हैं, उनका 1 मिनट का ठिकाना नहीं है और कोई वहाँ है नहीं, और तुम क्या कर रहे हो? उत्तम चंद जी से कही थी बाबू भाई ने, भैया से तो बाद में कही। उत्तम चंद जी से बाबू भाई ने मेरे को कितना आंख में आंसू लेकर सुनाया था। तुम्हें सुनना है? सुनाऊं? बोलो मधुकर भाई। अबे तुम्हें तो मालूम होगा, बोलो। तुम कहो तो सुनाऊंगा, नहीं कहोगे तो नहीं सुनाऊंगा। कि उत्तम चंद जी तुम आ जाओ। पहले उन्हें प्रस्ताव दिया था, बहुत समझाया कि बाबू भाई मुझे ये बात है कि भाई मैं गवर्नमेंट की सर्विस छोड़ के आऊँ तो फिर कल क्या ठिकाना, कल का क्या होगा, और बनी होगी नौकरी हो जी। और बाबू भाई ने कहा कि डॉक्टर साहब को क्या तकलीफ हुई हुकुमचंद जी को? इतने दिन हो गए, उन्हें क्या तकलीफ हुई? कोई तकलीफ हुई? उनकी बात जुदी है, उनकी बात जुदी है। क्यों? मैं हूं ना, क्यों ना? क्या मैं हूं ना कि नहीं? बाप जब तक हो तब तक तो मुझे कोई चिंता है ही नहीं, लेकिन आप जब नहीं होगे तब क्या होगा? तो बाबू भाई को पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। और उन्होंने कहा ठीक है, आप अपनी नौकरी छोड़ना मत, नौकरी उसकी नौकरी करो, शांति से रहो। और फिर उन्होंने मेरे से आके कहा कि दादा मेरे से कहते हैं कि तुम नहीं होगे, तो अब मेरे नहीं होने के बाद की गारंटी मैं कैसे दूं?
उन्हें तुम्हें अपने पुण्य पर भरोसा नहीं है? मैं तुमसे कहता हूं कि तुम रतनचंद जी से कहो, रतनचंद जी को बुला लो। मैंने देखो बाबू भाई मैं नहीं कहूँगा। क्यों? फिर भाई वो आरोप लगेगा, बस अपने भाई को बुला लिया। मैं नहीं कहूँगा। और उन दोनों पति पत्नी की सरकारी नौकरी है, अब वे तो बेचारे सरकारी नौकरी छोड़ के आए और इनको ये मिले कि भाई परिवार बहुत चल रहा है, परिवार बहुत चल रहा है। मैं नहीं कहूँगा। कहना हो तो आप कहो, पाटनी जी का, मैं नहीं कहूँगा। लेकिन वो आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्या? और बाकी तो दादा ने सुना दे दी। ऐसे आए दादा। उसके पहले एक आदमी और आया था, उस सुरेश नाम था ना, क्यों तुम जानते हो? राजेंद्र बिंसल, जिन्हें वो लकवा लग गया है ना, हाँ आप जानते हैं ना, वो आया था। अब उसे न्यायाजीव का पढ़वाई, परीक्षा में पढ़वाई, कुछ नहीं पढ़ा सका। तो क्या करेंगे इनका, हम क्या करेंगे? आप समझे ना, ये सब थे इनका। हम क्या, इसे तो हमारे विद्यार्थी अच्छे हो गए तैयार, अगली साल से निकल जाएंगे, हम उनको ही रख लेंगे, क्या करना हम इनको बना करके। तो भाई ये जीवन लगाना पड़ता है, ऐसे ये बातें समझ में नहीं आती हैं बहुत गहराई से। क्या समझिए ना, देखो क्या बात हो गई थी। अब गुरुदेव ने एक पकड़ी थी, वो सुनाता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। जीव को अपने मिथ्यात्व भाव का जो वेदन होता है, परंतु जड़ मिथ्यात्व का वेदन जीव को नहीं होता। ज्ञान में जड़ के रस का ख्याल, जड़ का ख्याल नहीं, जड़ के रस का ख्याल तो आता है, किंतु अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं जड़ का स्वाद लेता हूं। जड़ की पर्याय रूपी है, यह अरूपी जीव में नहीं आती। ज्ञान जड़ के रस या स्वाद को जानता तो है, जड़ को नहीं लिखा है, जड़ के, आप समझे फर्क, परंतु वह जड़ का स्वाद ज्ञान में प्रवेश नहीं करता। परंतु अज्ञानी इस प्रकार न मानकर जड़ का स्वाद मुझे आया ऐसा मानकर मिथ्यात्व भाव का सेवन करता है। ये गुरुदेव का कोटेशन मैंने निकाला, ऐसे ही नहीं मिल जाता है। ये 20-20 पेज को 6-6 दफे पढ़ना पड़ता है कि इससे बढ़िया आगे मिल गया तो, जिससे बढ़िया आगे मिल गया तो निशान लगा के छोड़ देते हैं, फिर पूरा पढ़ते हैं, फिर शुरू से पढ़ते हैं कि और नहीं है इससे बढ़िया, तो बस इसे दे दो। ख्याल में है ना। अब उदाहरण देते हैं गुरुदेव, देखो लड्डू खाते हैं ना, तो उसके स्वाद का ज्ञान होता है, लड्डू का ज्ञान नहीं होता है। मूल में क्या, लड्डू खाते हैं तो लड्डू का ज्ञान होता है। क्यों? अंतर समझ में आया ना? उसके स्वाद का ज्ञान होता है, परंतु लड्डू का स्वाद ज्ञान में प्रवेश नहीं करता, प्रवेश नहीं कर जाता, क्योंकि लड्डू का स्वाद तो जड़ है, रूपी है, और भगवान आत्मा चैतन्यमय अरूपी है। इस अरूपी के रूप, अरूपी में रूप का प्रवेश कैसे हो? रूप का प्रवेश, वो जो रस का स्वाद है उसके रूप का प्रवेश कैसे हो? है ना। उसी तरह कर्म का उदय जड़ है, उस जड़ के स्वाद को, अब जड़ के कर्म के उदय के स्वाद को ज्ञान जानता तो है, परंतु अज्ञानी को भेद ज्ञान नहीं है। इस कारण जड़ के स्वाद को ज्ञान ख्याल में आते ही वह ऐसा मान लेता है कि मुझे जड़ कर्म का स्वाद आया, ऐसा मानकर वह मिथ्यात्व का सेवन करता है। कर्म का उदय आने पर जो मिथ्यात्वादि का स्वाद उत्पन्न होता है वह मिथ्यात्वादि अजीब है। वह मिथ्यात्व कौन? वो स्वाद, वो अजीब मिथ्यात्व है। अब यहाँ मिथ्या, अब जब मेरी टिप्पणी मिस्टार लैन की है, यहाँ मिथ्यात्व कर्म के अनुभाग को अजीब मिथ्यात्व कहा जा रहा है, निकाला क्या? ऐसा लगता है कि इन पर इन गाथाओं का मूल कहना तो यही है कि मिथ्यात्व अज्ञान और अवृत्ति जीव और अजीव के भेद से, भाव और द्रव्य के भेद से दो दो प्रकार होते हैं। मतलब
यहाँ तो ऐसा कहा है, लेकिन इसमें जयचंद छाबड़ा के भावार्थ में इतनी सी बात है कि वो स्वाद को वे अजीब मिथ्यात्व कह रहे हैं, बस इतनी विशेषता है। ये गाथाएं समाप्त। अब अगली गाथा। अब प्रश्न, अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि आखिर में मिथ्यात्वादी भाव आए कहाँ से? वो पुद्गल में से आए कि जीव में से? जो जीव में भाव पैदा हुए ना मिथ्यात्वादी, तो वे आए कहाँ से? इस प्रश्न के उत्तर में 89वीं गाथा लिखी गई है, जो इस प्रकार है। उभयोगस्य अणायि परिणामातिन्य मोह जो तस्य नित्यत्तम अन्नानम अमेरीय भावो यणादब्बो। पढ़ो। मोहे युक्त उपयोग के क्या कह रहेगा था कि देखो, मोह युक्त उपयोग के मिथ्यात्व, अज्ञान और अवृत भाव, ये तीन परिणाम अनादि से ही जानना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? ना तो ये कह सकते हैं वे कि ये कर्म के उदय में से आए, कर्म के अनुभाग में से आए, और ना ये कहना चाहते हैं कि ये आत्मा में से आए। आए कहाँ से? प्रश्न ये था ना, आए कहाँ से? कि मूर्ख, आते तो वे हैं जो होए नहीं, जो अनादि से हैं उनमें आए कहाँ से बोलते हो? क्यों बोलो? जो यहीं रहते हैं देवलाली में, हम कब आए, कब आए, कहाँ से आए, कब आए, कहाँ से आए? ये प्रश्न स्वाभाविक है। अभय जी कहाँ से आए, कब आए? अरे हम कब कहाँ हैं? हम तो यहीं हैं, और हमारे आने का सवाल क्या है? भाई कहीं गए नहीं, इतनी सी बात है। क्यों हिंदी जी, यही बात है ना। तो वो जवाब क्या देते थे, कितना हमें नहीं समझ में आएगा कि इन्हें क्या पूछा और इन्हें क्या जवाब दिया। वे पूछने वाले जाने और जवाब देने वाले, और पूछने वाले कौन है और जवाब देने वाले कौन है? कि वे खुद ही, वे खुद ही वो नाव जीव पर, क्योंकि जीव में न हो अभिनंदन जी तो वे आ नहीं सकते। समझ गए ना? एक दफा निकल जाए तो फिर दोबारा आ नहीं सकते, है ना। पहले के ज़माने में होता था ना कि लड़की या बहू कोई बहुत तूफान करे, और जब ज़्यादा घर में झगड़ा हो जाए और वो घर से भागने की कोशिश करे, तो बहुत लोग समझाते हैं, मनाते हैं, समझाते हैं, करते हैं कि नहीं। और जब नहीं माने तो क्या होता है? अंतिम हथियार क्या होता है? अरे नहीं यार, तुम मेरी सुनो, क्यों बोलते हो? देख तू समझ ले, एक दफे देहरी लांघी तो फिर इस देहरी पे द्वारा कदम नहीं रख पाएगी। सोच ले, यहां जाने के बाद आने की व्यवस्था नहीं है। तू लड़की है ना, यहां पैदा हुई है, अब इस घर में तेरे पास जाने का ही एक दफे अधिकार है। क्या? जब तू एक दफे यहां से गई तो जहां जाएगी तेरी डोली उस घर से उठेगी, और उस घर से तुझे सीधा स्मशान जाना होगा। समझ आई मैं क्या कहना चाहता हूं? भारतीय कन्याओं का यही नियम है। क्या? वो रोजीना का आना जाना मत लेना, समझे ना। एक घर छोड़ के गई तो वह ससुराल जाती है, और फिर ससुराल से स्मशान जाती है। बस दो ही रास्ते हैं, दो ही दफे जाना होता है। बाकी तू हमारी लड़की है, ख्याल में आई ना।
और ससुराल का देख अब तू सीधी स्मशान ही जाएगी, आखिर हमारी इज्जत का सवाल है कि हमारी बहू घर से भग गई, तू नहीं जा सकती है। कैसे नहीं जा सकती? हम क्षत्रिय हैं, हम तुझे कैसे जाने देंगे? तुझे जल्दी है ना जाने की, तो अभी ले काम खत्म, अब चल तेरे को ले जाते घाट से। यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगी, यहाँ से तो मुर्दा ही निकलना पड़ेगा। क्यों? कल दुनिया क्या कहेगी? हमारी भी मूछ का सवाल है। ऐसे ही वो कहते हैं कि आत्मा में राग देश कहीं से नहीं आए, ये तो अनादि से हैं, बस ये जाएंगे, बस इन्हें जाने का तो है एक रास्ता, आने का फिर कोई रास्ता नहीं। एक दफे गए जड़ मूल से तो गए बेटा, फिर लौट के आने की व्यवस्था नहीं है, जाओ कदम रखा तो, समझ गए ना। इसलिए कहते आए कहाँ से? कि आए नहीं है भैया, इसमें ही अनादि से हैं, ये उत्तर है। आगे की बात कर।